आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल। महबूबनगर में इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का खिताब। राजेंद्र नगर में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का पैदल दौरा। दीगर मजलिस उम्मीदवारों के दौरे भी जारी। इतवार की रात जियागुड़े में मजलिसी कारकुन पर नरेंद्र मोदी के हामियों का हमला। मजलिस की मकबूलियत में इजाफे पर बौखलाहट। तेलंगाना में कांग्रेस को 30 असेंबली नशिस्तें भी हासिल नहीं होंगी, केसीआर का दावा। और महकमे अखिलती बहबूद के लिए अल-हिसाब बजट से 163 करोड़ 36 लाख रुपए की इजराई। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के बगैर तेलंगाना की तश्कील का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता था। महबूबनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए AICC के नायब सदर राहुल गांधी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के असूल के लिए कई कुर्बानियां दी गई हैं। समाज के हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तहरीक में हिस्सा लिया और आज उनका ख्वाब पूरा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करने में कांग्रेस ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना के अवाम की आवाज़ को सुना और इत्तेफाक राय की कोशिश की और अब बहुत जल्द तेलंगाना अवाम की रियासत तश्कील पाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों रियासतों के अवाम के ख्वाब हैं और कांग्रेस इन ख्वाबों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और सीमा आंध्रा के अवाम से जो वादे किए गए हैं, इन वादों को भी कांग्रेस पूरा करेगी। राहुल गांधी ने इस मौके पर तेलुगु देशम और BJP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों जमातें तेलंगाना को रोकने के लिए जिम्मेदार थीं और कई तरह की साजिशें भी की गई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि समाजी इंसाफ कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है और कांग्रेस ही तमाम तबकात की फलाह व बहबूद व तरक्की की पाबंद है। रैली के अख्ताम के बाद राहुल गांधी ने जिला महबूबनगर के असेंबली और पार्लियामेंट के अरकान से भी मुलाकात की। इस सपने को पूरे करने में कांग्रेस पार्टी का भी हाथ था। इसको सीधा बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के बिना ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। ये आपकी आवाज सुनी, कंसेंसस बनाने की कोशिश की, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, लोकतांत्रिक प्रोसेस को फॉलो किया और अब कुछ ही दिनों में आपका एक नया प्रदेश बन रहा है। दोनों प्रदेशों के सपने हैं, दोनों प्रदेशों के सपने कांग्रेस पार्टी पूरा करने में मदद करेगी। हमने आपसे तेलंगाना से वायदे किए हैं, सीमांध्र से वायदे किए हैं और जो भी हम वायदे करते हैं हम पूरा करके दिखाते हैं और ये करेंगे हम। तेलंगाना को बनने से रोका था बीजेपी ने तेलंगाना को रोकने की कोशिश की राज्यसभा में। देश में और तेलंगाना में सामाजिक न्याय चाहती है, हर धर्म की इज्जत होगी, सेक्युलर वैल्यूज के साथ हम काम करेंगे। बीजेपी के लोग हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश करते हैं और अगर आपको एक महान प्रदेश बनाना है तो आपको भाईचारे से, प्यार से सबको लेकर आगे चलना पड़ेगा। भूल गए दलित चीफ मिनिस्टर की बात, भूल गए जो वायदे उन्होंने आपसे किए थे सबके सब भूल गए और वो आपसे जो वायदे करेंगे उनको भी भूल जाएंगे। टीआरएस के नेताओं को सिर्फ एक चीज चाहिए, प्रदेश बनाना चाहते हो, प्रदेश को खड़ा करना चाहते हो तो आपको विजनरी सरकार की जरूरत है, दूरदृष्टि की सरकार की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी देश को चलाना जानती है, प्रदेश को चलाना जानती है, प्रगति लाना जानती है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि टिकटों की तकसीम में समाजी इंसाफ का लिहाज कांग्रेस ने रखा है। तेलुगु देशम ने अवाम को गुमराह करने के लिए BC का राग अलापने के सिवा कुछ नहीं किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कमेटी के नायब सदर गंगाधर ने बताया कि कांग्रेस ने BC तबके को 43, अक़लियतों को 9, आलाजात को 80, SC को 23, ST को 9 टिकट्स दिए हैं। गंगाधर ने कहा कि अवाम अब कांग्रेस का रुख कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को विशाखापट्टनम से रोड शो व बस यात्रा जैसे प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और बताया कि 28 अप्रैल के बाद सोनिया गांधी भी आंध्रा का दौरा करेंगी। रियासती हुकूमत ने महकमे अखिलती बहबूद के लिए अलग हिसाब बजट में से 2 महीने के लिए 163 करोड़ 36,46,000 रुपए जारी किए हैं। इस रकम को 162 करोड़ 58,33,000 गैर मनसूबा जाती बजट, 78,13,000 मनसूबा जाती बजट के तहत खर्च करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के दौरों का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजेंद्र नगर में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टे में इंतखाबी मुहिम चलाई। दीगर हलकों में भी मजलिस उम्मीदवारों ने अवाम से मुलाकात करते हुए फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने की अवाम से अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के ओवैसी हिल्स, शेख की मस्जिद, MM पहाड़ी और अंबर फंक्शन हॉल के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मजलिस की मुहिम को उरूज पर पहुंचा दिया। सदर मजलिस ने अवाम से घर घर जाकर मुलाकात की और मौजूदा हालात में मुत्तहिद होकर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस के हमरा राजेंद्र नगर के उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के तूफानी दौरों का सिलसिला जारी है। कायद मजलिस ने चंद्रायन गुट्टे के बाबा नगर इलाके के A, B, C और D ब्लॉक में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की। अकबर ओवैसी के दौरे के मौके पर राय दहिंदों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। कायद मजलिस ने फिरका परस्त और मुफाद परस्त जमातों की जानिब से इंतशार फैलाने की कोशिशों से राय दहिंदों को होशियार रहने का मशवरा दिया। अकबर ओवैसी की जगह जगह गुलपोशी की गई। हल्के चंद्रायन गुट्टे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुन इस मौके पर मौजूद थे।
हल्का असम्बली चारमीनार के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए अलियाबाद, आशा टाकिस, आलिजा कोटला और हुसैनी कोठी के आसपास के इलाकों का दौरा किया। मुकामी राय दहिंदों की जानिब से सैयद अहमद पाशा कादरी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मजलिसी उम्मीदवार ने मौजूदा हालात में फिरका परस्त जमातों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मजलिस को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की अपील की। हल्का असम्बली याकुतपुरे के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खां की इंतखाबी मुहिम के दौरान जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। मुमताज अहमद खां ने पीर को तालाब चिंचलम, सोंटे पीर की दरगाह, कोटला हसनुल्लाह खान, नागाबोली और ब्राह्मणवाड़ी के इलाकों का तूफानी दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार का अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। राय दहिंदों ने यकीन दिलाया कि इस बार मजलिस को याकुतपुरा असम्बली हल्के से और भी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने ताड़बंद, बंडलागुड़ा, बहादुरपुरा चौराहा और पुलिस कॉलोनी के आसपास के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। मौजम खान के दौरे के दौरान राय दहिंदों में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। मजलिसी उम्मीदवार ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने बागे जहारा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम की जानिब से अहमद बलाला का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और जगह जगह उनकी गुलपोशी की गई। अहमद बलाला ने अवाम से अपील की कि फिरका परस्त इत्तेहाद के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने पीर को मां साहब टैंक, पोचम्मा बस्ती, अयोध्या नगर, मिडवे कॉलोनी और दिलशाद नगर के आसपास के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। जाफर हुसैन मेराज ने हल्के में बीजेपी और तेलुगु देशम के फिरका परस्त इत्तेहाद को नाकाम बनाने के लिए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। जुबली हिल्स के मजलिस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम में और भी शिद्दत देखी जा रही है। नवीन यादव ने पीर को शेखपेट, गुलशन कॉलोनी, मिनी वृंदावन कॉलोनी, अंबेडकर नगर और महात्मा गांधी नगर के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। उन्होंने सदर मजलिस की क़यादत को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन के इंतखाबी दौरों का सिलसिला जारी है। मजलिसी उम्मीदवार ने पीर को मुगल नगर, रिंग रोड, रिसाला बाजार और दिलावरगंज के अलावा दीगर इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। कौसर मोइनुद्दीन ने सदर मजलिस की क़यादत को मजबूत बनाने की अवाम से अपील की। अंबरपेट के मजलिस उम्मीदवार एम शरद बाबू की इंतखाबी मुहिम में भी शिद्दत देखी जा रही है। शरद ने पीर को हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। गोशामहल असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश गौड़ ने पीर को अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकेश गौड़ ने तरक्की और बहबूद के लिए कांग्रेस को वोट देने की आवाम से अपील की है। कांग्रेसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। साबिक वजीर वी वसंत कुमार ने कांग्रेस के बागी अरकान से अपील की है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के बजाय मजबूत करे। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टिकट ना मिलने पर नाराजगी आम बात है, लेकिन ऐसे वक्त जबकि पार्टी को मुस्तहकम करने की जरूरत है, इस तरह बगावत करना मुनासिब नहीं है। वसंत कुमार ने तमाम बागी उम्मीदवारों को अपने पर्चे नामजदगी वापस लेने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम ने सन 2009 में महाकूटमी बनाई थी लेकिन कामयाब न हो सकी। अब वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके इख्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रही है जो कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी वेंकट राव ने कहा है कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आ जाएगी तो हिंदुस्तान फिरका परस्त मुल्क बन जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राजमंड्री में सन्यासियों और पुजारियों की जानिब से नरेंद्र मोदी के हक में मुहिम चलाने को मुल्क के लिए खतरा करार दिया और कहा कि मोदी से मुल्क का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा।
वेंकट राव ने कहा कि तेलुगुदेशम का खुद को सेक्युलर जमात करार देना मज़ाक़खेज़ है, क्योंकि बीजेपी जैसी फिरकापरस्त जमात के साथ इत्तेहाद करने के बाद तेलुगुदेशम सेक्युलर पार्टी कैसे हो सकती है। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस ने शुरू से ही तेलंगाना अवाम को धोखा दिया है। कांग्रेस की जानिब से समाजी इंसाफ के दावे को मज़ाक़खेज़ करार देते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि आज़ादी के बाद से क्या कांग्रेस ने किसी बीसी लीडर को रियासत का वज़ीर आला बनाया है। हरीश राव ने कहा कि पुन्नाला लक्ष्मण की तहरीर करदा स्क्रिप्ट के डायलॉग जयराम रमेश पढ़ रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि केसीआर पर तनकीद करने का जयराम रमेश को कोई हक नहीं है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन बिलखुसूस जयराम रमेश ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी में अहम रोल अदा किया है और यही फायदे तेलंगाना की तश्कील और उसकी तरक्की में रुकावटें पैदा करने में पेश रहे थे। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस को 20 से 30 नशिस्तें भी हासिल होना मुश्किल है। जिले करीमनगर के कोरटला में पार्टी की रैली से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस और तेलुगुदेशम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 14 साल से संजीदा जदोजहद और कई कुर्बानियों के बाद तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। उनका कहना था कि तेलंगाना किसके हाथ में महफूज है, आवाम को यह सोचते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। केसीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 40 साल से कांग्रेस और 30 साल से तेलुगुदेशम ने तेलंगाना के लिए क्या किया है, इससे आवाम अच्छी तरह वाकिफ है। पुन्नाला लक्ष्मण की जानिब से इन पर गैर महसूब असासों को जमा करने के इल्जामात का जवाब देते हुए केसीआर ने कहा कि अगर पुन्नाला लक्ष्मण में हिम्मत है तो उनके असासों की तहकीकात करवाए। केसीआर ने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को अपनी जबान पर काबू रखने का इंतबाह दिया है। केसीआर ने कहा कि करीमनगर के ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें शिकस्त से दोचार करने के लिए 186 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के मुजवजा इंतखाबात में तेलुगुदेशम उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। मजलिस की मकबूलियत में इजाफा और फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई के अज़्म से फिरका परस्त बौखलाहट का शिकार होते नजर आ रहे हैं। इतवार की रात अशरार ने हल्का असम्बली कारवान के जियागुड़े इलाके में मजलिस के सरगर्म कारकुन कालिया चौधरी पर हमला कर दिया। जख्मी कालिया चौधरी को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है। उन्होंने बताया कि मुकेश और गुलाब सिंह ने अपने साथियों के साथ ये कहते हुए हमला किया कि वो इनके इलाके में मजलिस की मुहिम न चलाए। कालिया चौधरी ने कहा कि वो सदर मजलिस के अज़म के लिए काम कर रहे हैं कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दी जाए और वो इस तरह के हमलों से खौफजदा नहीं होंगे, बल्कि सदर मजलिस की क़ियादत को मजबूत करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। मजलिस के मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी ने उस्मानिया दवाखाना पहुंचकर कालिया चौधरी की क़ियादत की। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बीजेपी के तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि मुजवजा इंतखाबात में जनूबी हिंद से एनडीए को लोकसभा की 55 नशिस्तें हासिल होंगी। मीडिया से बात करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी और तेलुगुदेशम के दरमियान सीटों की तकसीम को लेकर कोई उलझन नहीं पाई जाती। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि बीजेपी को अलॉट की गई नशिस्तों पर तेलुगुदेशम के जो उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं मुकाबले से दस्तबरदार जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों में हुए इंतखाबात के दौरान वोटिंग के तनासुब में जो इजाफा हुआ है वो बीजेपी के लिए हौसला अफजा है। जावड़ेकर ने टीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तीसरे महाज की तायद का ऐलान कर रही है, जबकि यही जमातें तेलंगाना की मुखालिफ थी। शहरिया ने हैदराबाद में पीर को उस वक्त कुछ राहत महसूस की जब अचानक मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहर में गैर मामूली गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी। बारिश की वजह से बाज़ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम होने की भी इत्तला मिली है। मेयारी और वाजबी इलाज के लिए अपनी मुनफरिद शिनाख्त बना चुके असरा हॉस्पिटल में पीर को 2 इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन किए गए। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद के रहने वाले अब्दुल रहमान, जिनकी कमर की हड्डी में ट्यूमर था, उसका डॉक्टर शास्त्री की निगरानी में कामयाब ऑपरेशन किया गया। अब्दुल रहमान ने बताया कि वो जब नागपुर और दीगर दवाखानों में अपने मर्ज के इलाज के लिए रुजू हुए तो उनसे 2.5 था 3 लाख रुपए तलब किए गए, लेकिन असरा हॉस्पिटल में सिर्फ 25,000 रुपए में उनका कामयाब ऑपरेशन किया गया। अब्दुल रहमान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और खादिम मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। चंद्रायन गुट्टे के भी एक नौजवान के दिमाग का कामयाब ऑपरेशन किया गया। नौजवान के अफराद खानदान ने भी असरा दवाखाने के इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। डॉक्टर शास्त्री और प्रोफेसर करीमुल्लाह ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी और अकबर ओवैसी के जज्बे खिदमत की वजह से असरा हॉस्पिटल को इंतहाई असरी आला से लैस किया गया है।
और इंतहाई वाजिबी कीमत पर मरीजों का तशफ़ी बख्श इलाज किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल। महबूबनगर में इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का खिताब। राजेंद्र नगर में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का पैदल दौरा। दीगर मजलिस उम्मीदवारों के दौरे भी जारी। इतवार की रात जियागुड़े में मजलिसी कारकुन पर नरेंद्र मोदी के हामियों का हमला। मजलिस की मकबूलियत में इजाफे पर बौखलाहट। तेलंगाना में कांग्रेस को 30 असेंबली नशिस्तें भी हासिल नहीं होंगी, केसीआर का दावा। और महकमे अक़लियती बहबूद के लिए अलहिसाब बजट से 163 करोड़ 36 लाख रुपए की इजराई। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।